सूर्यगढ़ राज्य के हरिपुर नाम के छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वो रोज की तरह अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसका मित्र धनराज वहां आ पहुंचा। अरे मोहन, तुम यहाँ काम कर रहे हो और उधर तुम्हारी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। ये सुनकर मोहन घबरा गया और तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद जब वो घर पहुंचा तो धनराज की पत्नी दो नवजात बच्चियों को गोद में लिए बाहर आई। मुबारक हो, तुम्हें जुड़वा बेटियां हुई हैं। ये सुनकर मोहन का चेहरा उतर गया। वो बिना कुछ कहे अंदर चला गया। अंदर उसकी पत्नी सुशीला अपनी दोनों बेटियों को गोद में लिए बैठी थी। मैंने इनके नाम रखे हैं, बड़ी का नाम काव्या और छोटी का नाम रिया। मोहन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो बेटा चाहिए था। सुशीला की आंखों में आंसू भर आए। संगीत बीतता गया। सुशीला ने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों को पाला। मोहन ने कभी उनका प्यार नहीं किया। 10 साल बाद काव्या और रिया समझदार हो चुकी थीं। एक दिन सुशीला पानी भरने नदी गई, लेकिन वापस नहीं लौटी। कुछ देर बाद धनराज रोते हुए आया। तुम्हारी मां नदी में डूब गई। दोनों बहनें दौड़कर नदी किनारे पहुंची। वहां सुशीला की लाश पड़ी थी। गांव वालों ने कहा शायद डाकुओं ने गहने लूटकर उसे धक्का दे दिया। कुछ दिनों बाद मोहन ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी का नाम था कमला। शुरू में वो ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदल गया। वो दोनों लड़कियों से घर का सारा काम करवाने लगी, खाना तक नहीं देती थी। जब बेटियों ने मोहन से शिकायत की तो उसने उल्टा उन्हें ही डांट दिया। तुम दोनों मेरे लिए बोझ हो। दोनों बहनें टूट गईं। कुछ साल और बीते। अब दोनों जवान हो चुकी थीं। एक दिन कमला ने चाल चली, अपने गले का हार छुपा दिया और चोरी का इल्जाम काव्या और रिया पर लगा दिया। मोहन ने बिना सोचे समझे दोनों को घर से निकाल दिया। ठंड की रात, दोनों बहनें रोती हुई नदी किनारे पहुंच गईं।